एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ अक्टूबर की बाकी महीने की रीडिंग, जो कि शुरू होता है 15 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक। ये रीडिंग होगी साइन ऑफ एक्वेरियस के लिए। मैं ऑलरेडी रीडिंग रिकॉर्ड कर रही थी बट सडनली इट गॉट स्टॉप। तो आई डोंट नो, आई डोंट थिंक मैं इसी एनर्जीज के साथ कंटिन्यू करूँगी, बट फिर भी कुछ लोगों के लिए शायद ये मैसेजेस इंपॉर्टेंट होंगे, सो आई एम गोना जस्ट पुट दैट मैसेज आउट। उसके बाद मैं कार्ड्स वापस लेकर और डेक में डालकर आई विल शफल द कार्ड्स अगैन, और उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो चीज़ें, जो बातें आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो पेपाल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट कर, ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और मेरा भी। उसके अलावा अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे डेली रीडिंग्स में अपलोड करती हूँ। अगर आप देखना चाहते हो तो आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हो। इस रीडिंग के अंदर हम ओरेकल डेक इंक्लूड करेंगे, चार्म्स ऐड नहीं होंगे, सो स्टे ट्यून्ड। अच्छा, आई वॉज टॉकिंग अबाउट 2 कार्ड्स अभी आपके मैंने पुल आउट किए थे, तो वीडियो स्टॉप हो गई थी। तो कार्ड्स हैं द फूल और एस ऑफ वांड्स। आप ये जो बाकी का महीना है 15 से लेके स्पेशली 20 तारीख का जो टाइम होगा, मुझे लेकिन लग रहा है अगर तो ये कार्ड्स दोबारा आए तो आपकी मेजॉरिटी लोगों के साथ ही रेजोनेट करेगी एनर्जी, लेकिन अदरवाइज ये ऐसी एनर्जी है शायद ही सबके साथ ना करे रेजोनेट और सबके साथ मैच ना करे, क्योंकि वीडियो का स्टॉप होना या उस मे बी आप हो सकता है कुछ लोग, अगर आप इस तरह की पॉजिटिव फील कर रहे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, एक्साइटेड फील कर रहे हो सकता है कि ये आपकी एनर्जी हो और आप लास्ट इस एनर्जी को लेकर चलो आगे महीने के एंड तक। लेकिन मेजॉरिटी के लिए मुझे लग रहा है कि ये चीज़ें बदल जाएंगी। जो आपकी एनर्जी है, पॉजिटिविटी है, एटीट्यूड है कि हाँ अब आप फ्री हो, अब आप सब कर सकते हो जो आप चाहते हो, एक अंदर से एक खुशी का एक सिचुएशन है राइट नाउ। 15 से 20 तारीख तक का जो टाइम होगा उसके अंदर इस तरह की सिचुएशन होगी कि आप बहुत ज़्यादा हैप्पी होगे, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होगे, चाहे पैसे के मामलात हैं, घर के मामलात हैं, कुछ आप ऐसा या तो स्टार्ट कर चुके हो या फिर करने वाले हो जो कि आप हमेशा से चाहते थे। कुछ लोग अपने आप को हो सकता है एक टॉक्सिक कनेक्शन से फ्री कर रहे हो, जिसके बाद आपके अंदर वो पॉजिटिविटी आ रही है या आ चुकी है ऑलरेडी, और अब आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर पा रहे हो। आपकी लाइफ में कोई भी ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है जो आपको रोक सके, या आप उसको अपने लाइफ पे हावी होने दो, रोकने दो। कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक कंट्रोल आपका आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन पे है और आप बहुत खुश हो, उस चीज़ को एंजॉय कर रहे हो। लेकिन सिंस रीडिंग स्टॉप, मैं इस कार्ड को लेकर आगे नहीं चलूँगी। रीडिंग को हम कार्ड्स को वापस इसमें डेक में ऐड करेंगे और शफल करेंगे और देखेंगे कि क्या एनर्जीज आती हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ ज़रूर मेंशन करूँगी, अगर आप चाहते हो कि आपकी ये पॉजिटिविटी बरकरार रहे, बाकी के महीने तक भी ये चले, तो आपको चाहिए कि जो आपका माइंडसेट अभी है ना, कि जो आप चाह रहे हो इजीली हो रहा है और आप एक कनेक्शन से निकलना चाहते थे या एक कनेक्शन स्टार्ट करना चाहते थे, बहुत इजीली हो गया, सारा कुछ बहुत अच्छा है, पॉजिटिव है। अगर आपका माइंडसेट इस तरह से हैप्पी है तो उस चीज़ को यूटिलाइज़ करो और उस चीज़ को आगे लेके चलो। कोई भी नेगेटिव चीज़ अगर आती भी है तो उसको नहीं सोचो, उसको अपना फोकस ना दो। उस तरह से आप ये चीज़ें आगे लेके जा सकते हो। लेकिन अगर आपने ज़रा सा अपने आप को उन नेगेटिव थॉट्स के अंदर वापस अपने इट्स मोर लाइक अ लूप, अगर आप अपने आप को उसमें वापस ले गए तो फिर चीज़ें आपके लिए ख़राब हो जाएंगी। तो कोशिश करो कि अपने आप को जैसा आप स्टार्ट कर रहे हो बाकी का महीना, एक्साइटेड होके, पैशनेट होके, रेडी हो हर चीज़ के लिए जो भी आपकी लाइफ में आने वाली, क्योंकि अब आपको लग रहा है कि सारा कुछ अच्छा हो रहा है। सो आप बहुत एक्साइटेड हो कि फ्यूचर की तरफ देख रहे हो, पास्ट में से निकल आए हो, जो भी था अच्छा था बुरा था, लेकिन आप आगे देखते हुए आगे चलना चाह रहे हो, आप खुश हो, एक्साइटेड हो। तो इस एनर्जी को लॉन्ग टर्म करने के लिए अपना एटीट्यूड जो है, चाहे जो मर्जी हो जाए, दिन में, रात में, रिलेशनशिप को लेके, किसी भी चीज़ को लेके, आपने एक चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि अपने आप को नेगेटिव थॉट्स में बिजी इंडल्ज नहीं होने देना। अपने आप को किसी और अच्छी चीज़ में बिजी कर लो, कुछ ऐसा कर लो जिससे आपको वापस आप ज़्यादा ओवर थिंकिंग की तरफ ना जाओ किसी भी सिचुएशन को लेकर, स्पेशली अगर कोई नेगेटिव बात होती है उसको लेकर, तो ताकि आपकी जो पॉजिटिविटी है, ये जो पॉजिटिव एनर्जी है, ये कंटिन्यू रहे बाकी के महीने के अंदर भी। सो देखते हैं कि आपके लिए बाकी के महीने में क्या आने वाला है 15 से लेके 31 तारीख तक। वाओ, द सेम कार्ड मीन्स कि ये एनर्जी रहेगी। वाओ, टेम्परेंस, 7 ऑफ पेंटिकल्स। आपने जिस चीज़ का बहुत शिद्दत से इंतज़ार किया वो आपको फाइनली मिलने वाली है। लेकिन
नहीं, अनिंदिता की डू हैव द मैजिशियन मिल सकती है, लेकिन चांसेस मुझे बहुत लो लग रहे हैं, क्योंकि आप शायद खुश होगे, एक थॉट आएगी आपके जहन में जिसको लेके आप खुश होगे, एक्साइटेड होगे, आपको लगेगा कि हाँ अब सारा कुछ वैसा हो रहा है जैसे मैं चाह रहा था या चाह रही थी। देन एक रोड ब्लॉक आएगा और उसके बाद चीज़ें फिर से वापस नेगेटिविटी की तरफ जा रही हैं। अगेन वो मैसेज जो मैंने शुरू में दिया था कि अगर आप नेगेटिव थॉट को ना आने दो तो आपके हाथ में सारा कंट्रोल है, आप सक्सेस आपका वेट कर रहा है। लेकिन जो आपके पास जो नेगेटिविटी आ रही है कहीं ना कहीं आपके आसपास के लोगों की तरफ से आ रही है, कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों से आ रही है कि लोगों ने ये कह दिया, लोगों की बातें सुन के, या आपका अपना माइंडसेट जो है वो क्योंकि पास्ट की चीज़ों में चला गया वापस, तो नेगेटिविटी को आप आने दे रहे हो। तो मेजॉरिटी के लिए मुझे लग रहा है कि आपसे वो पॉजिटिविटी कंटिन्यू करना मुश्किल हो जाएगा इन दिस सिचुएशन, जबकि सिचुएशन आपके कंट्रोल में है। आप मैजिशियन हो अपनी लाइफ के राइट ना, क्योंकि आप जैसा अब तक चाह रहे थे हो रहा है। आपने एक सोच जो सोची है उसको कंटिन्यू रखना, अपने आप को उस सोच के ऊपर फोकस्ड रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मुझे लग नहीं रहा कि मेजॉरिटी लोग रख पाएंगे। इवन दो कि स्टार्ट आपका बहुत, फिर से मैं वही बात कहूँगी जो मैंने शुरू में कही, 15 से 20 तारीख तक का टाइम आपके लिए बहुत पॉजिटिव होगा। सोचना इटसेल्फ इज़ मेकिंग यू अ लॉट ऑफ हैप्पी, इज़ मेकिंग यू अ लॉट हैप्पी राइट नाउ। आपको लग रहा है कि ऐसा हो जाएगा तो कितना ज़बरदस्त हो जाएगा सारा कुछ, मेरी सारी परेशानी ख़राब सारी ख़राबियाँ जो हैं आपकी लाइफ में जो चल रही हैं, सारी परेशानियाँ जो हैं वो दूर हो जाएंगी। लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ पे उल्टा हो जाएगा कि जहाँ आप खुश होना शुरू होगे वहाँ पे कुछ ऐसा होगा जो कि जिसके बाद आप फिर से नेगेटिव सोचना शुरू कर दोगे। हो सकता है कि अगर आपका कोई डाइवोर्स का सीन चल रहा है कुछ लोगों के लिए, अगर आप खुश थे कि फाइनली डाइवोर्स फाइल हो गया, रिलेशनशिप ख़त्म होने लगा है, बातचीत चल रही है, और आपको लग रहा होगा कि अब आसानी से आपकी जान छूट जाएगी, तो कहीं ना कहीं उसमें भी एक रोड ब्लॉक आ जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा जो चीज़ें डिले हो जाएंगी। सो वो एनर्जी जो है वो काफ़ी डोमिनेंट है, जो एनर्जी जो डिले होने की एनर्जी है बहुत स्ट्रांग है, जिसकी वजह से स्ट्रेस लेना बहुत कॉमन हो रहा है, टेंशन लेना बहुत ज़्यादा विजिबल है, एंग्जाइटी होना बहुत ज़्यादा विजिबल है। लेकिन अगेन आप मैजिशियन हो अपनी लाइफ के, अपनी सिचुएशन के, आप चाहो तो चीज़ों को बदल सकते हो अपने आप को यहाँ से पॉजिटिव फोकस रखते हुए। सो कोशिश करो कि आप जिस एनर्जी से ये बाकी का महीना शुरू कर रहे हो, एक होपफुल एनर्जी के साथ, उसको कंटिन्यू होने दो। इवन अगर आपको थोड़ा इंतज़ार भी करना पड़ता है तो डोंट स्टार्ट थिंकिंग नेगेटिव, फिर से नेगेटिव नहीं सोचना शुरू कर देना, क्योंकि जो चीज़ें, जो बातें, जो मैसेजेस, जो आप लोगों की बातें सुनते हो, जो भी चीज़ें ऐसी होती हैं जो भी आपको सुनते ही आपका मूड ख़राब हो जाए, बुरा फील करने लग जाओ, आपने उन चीज़ों को अपने सर पे हावी होने नहीं देना। उन मैसेजेस को आपने इग्नोर करना है, आपने अपने आप को इसी एनर्जी में रखना है जहाँ पे आप खुश हो। आई नो कि बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अगर आपकी लाइफ में आपको इट्स मोर लाइक कि किसी को आपकी खुशी दे के वापस छीन ली गई हो, उस तरह की सिचुएशन मुझे यहाँ पे लग रही है। लेकिन अगर आप चाहो तो आप स्टिल आपके, क्योंकि ये अभी होना है 15 से 20 तारीख तक का टाइम जो है वो आप ऐसे हो, लेकिन उसके बाद चीज़ें बदलने वाली हैं। लेकिन अगर आप चाहो तो आप इस एनर्जी को कंटिन्यू कर सकते हो, इस एनर्जी को किक आउट कर सकते हो बाय स्टेइंग पॉजिटिव, बाय कीपिंग योरसेल्फ बिजी, थिंकिंग पॉजिटिव, और उन चीज़ों के ऊपर काम करो जो आपको लग रहा है कि आगे आपको खुशी देगी। उन चीज़ों की तरफ बेबी स्टेप्स लेना शुरू कर दो जो आप सोच के खुश हो रहे हो, तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली जो है वो वॉश आउट हो जाएंगी आपकी लाइफ से। लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि मेजॉरिटी लोग ये सब कर पाएंगे। मेजॉरिटी लोग स्टार्ट तो शायद एक्साइटेड होकर कर लेंगे, लेकिन उनके ये एनर्जी को जो है वो सस्टेन करना, पॉजिटिविटी को सस्टेन करना मुश्किल रहेगा। देखते हैं ओरेकल क्या ऐड करता है आप लोगों के लिए, क्या आने वाला है बाकी के महीने में, क्या गाइडेंस है। Forgiveness, nothing is gained by holding on to past disappointments. कहीं ना कहीं आप आपका एक, जैसे मैंने कहा ना, एक आपकी कोई ऐसी चीज़, एक मैसेज आपने सपोज रिसीव कर लिया कि शायद ये चीज़ अभी जो है ना वो ना हो सके, पॉसिबल नहीं है, आपका माइंड वहीं पे शैटर हो जाएगा, आपका दिल वहीं पे टूट जाएगा, आपका माइंड जो है वो मे बी हैंग हो जाएगा, और आप फिर से सोचना शुरू कर दोगे कि अभी तो मैं खुश होना शुरू ही थी या हुआ था, और फिर से चीज़ें नेगेटिव होना शुरू हो गई हैं। अगेन वो थॉट, वो नेगेटिव होल्ड ऑन। सो या आपने अपने अपने माइंड को एक्सक्यूज़ मी, आपने अपने माइंड को किसी भी ऐसी चीज़ की वजह से हैंग नहीं होने देना, या नेगेटिव
मुझे लग रहा है कि कोई आपको मैसेज ऐसा मिलेगा जिसके बाद आपको फिर से नेगेटिव वाइब आना शुरू हो जाएगी। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अगर आपने एक रिलेशनशिप एंड किया जो कि टॉक्सिक था, आपको हो सकता है उस सेक्स का मैसेज आ जाए और देन आपको फिर से लगना शुरू हो जाए कि ये तो फिर से वापस आ गया या फिर से परेशानियाँ हो जाएंगी या कुछ इस तरह से। लेकिन वही बात आती है कि वो एक मोमेंट होगा, अगर आप उसको अच्छे से डील कर पाओ तो आपकी लाइफ में ये चीज़ नहीं आएगी। सो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि आप अपने आपको अपने पास को जो है वो पीछे छोड़ना है। जब आप इस एनर्जी में हो तो आपको इस एनर्जी को लेके आगे चलना है, जहाँ पे आपने सिर्फ अपने फ्यूचर की तरफ देखना है। यू हैव टू लुक अहेड, पीछे की तरफ नहीं देखना कि आपने क्या क्या छोड़ के आप आगे बढ़ रहे हो, क्या सोच के आप आगे बढ़ रहे हो, कितनी बुरी सिचुएशन थी पास्ट में, कितना बुरा एक्स था, कितना बुरा हस्बैंड वाइफ था, जो भी चीज़ है जिसको आप पीछे छोड़ रहे हो, कितने बुरे हालात थे, जो भी था उसको आपने पीछे छोड़ दिया तो जस्ट छोड़ दिया। लेकिन आगे अब आपने सिर्फ पॉजिटिव देखना है, पॉजिटिव सोचना है। अगर आप पास्ट के अंदर फंसे रहोगे तो आप कभी भी ज़रा सी कुछ हुआ नहीं है और आप पहले ही जो है वो सैड और अपसेट होके बैठ जाओगे। तो ये चीज़ मुझे लग रहा है कि आपके साथ जो बैड होने वाला है वो सिर्फ आपके अपने सोच की वजह से होगा, कि जहाँ पे आपने एक मैसेज रिसीव किया, एक बैड न्यूज़ सुनी, एक किसी की बात सुनी और आप फिर से उस लूप होल में चले गए हो जहाँ से निकलना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। सो देखते हैं एक और गाइडेंस कार्ड। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। इवन तो मैंने शफल किया स्टिल सेम कार्ड आया है। आपका जो भी ख्याल है, जो भी आपकी सोच रखते हो, आप उसको पाने के लिए, हासिल करने के लिए आपको एक प्रैक्टिकल प्लान के साथ आगे बढ़ना होगा। आपको लोगों की बातों को इग्नोर करना होगा, आपको अपने आप को स्ट्रांग रखना होगा और जो भी आप चाहते हो उसके लिए एक प्रॉपर जैसे आप गोल बनाते हो कोई भी कि ये आपको अचीव करना है इस साल में, 2 साल में, 3 साल में, उसके साथ आप उसके सब गोल्स बनाते हो कि वो क्या चीज़ें होल्ड ऑन। सो या आप जो भी प्लान करते हो, जो भी आप अपनी लाइफ में गोल बनाते हो, आपको उसके उसके लिए सब गोल्स बनाने पड़ते हैं ताकि आप स्टेप बाय स्टेप उस गोल को रीच कर सको। सपोज़ आपने एक यहाँ पे आप अभी खड़े हो और आपने यहाँ जाना है, तो आपको पता होना चाहिए आपकी डेस्टिनेशन क्या है। उसके बाद आप डेस्टिनेशन से वापस क्या चीज़ें आपको उसके करीब करती हैं, आपने उसके लिए स्टेप्स लेने हैं। तो वो स्टेप्स आपने बनाने हैं, प्लान बनाना है, प्लान बना के आगे चलोगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ हेल्प किया हो, आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।